बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम दो दुआएं पढ़ेंगे जी, दो दुआओं के साथ शुरू करेंगे। रब्बी 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 शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। दूसरी दुआ है जी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रतल ऐनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अनायत फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं जी। तो सिस्टर ने एक क्वेश्चन किया था पहले, जो है ना, मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन का हम ना वो फैमिली से मुतल्लिक़ ही है, लेकिन मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सब लोग ना एक तो अपना मुकाम जो है वो पहचानने की कोशिश करें ना, कि हमारा जो मुकाम है ना, हम क्या करने जा रहे हैं। हमने सोसाइटी में लोगों को लीड करना है, ठीक है, ये हमारा मुकाम है। हमने माशरे में लोगों को ना लीड करना है। तो हमें जो है जितने सब शोबे तो हम कवर नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जितने मैक्सिमम शोबे हैं ना वो हम कवर करें और हम मैक्सिमम शोबों में जिंदगी के मुख्तलिफ और मैक्सिमम शोबों में हम अपने जानने वालों को ना गाइड करें। तो सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे ना, सिस्टर के बेटे माशाल्लाह बाहर गए हुए ना। तो फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बस मतलब हमारी एंटरप्रेन्योरशिप से मुतल्लिका ही एक क्वेश्चन है, फैमिली के लिए भी जरूरी है। तो सिस्टर का बेटा जो है वो बाहर गया हुआ है। सिस्टर दूसरा भी भेज दिया आपने? जी दूसरा सर। बेटा, दूसरा भी भेज, दो बेटे माशाल्लाह बाहर है ना। तो पहली बात तो ये है कि इनका जिगर है बहुत बड़ा कि बेटों को बाहर भेज देना ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाहर लोग जितने भी जाते हैं ना, होता क्या है, इसके हम ना सारे पहलुओं पे ना एक नजर डाल लेते हैं कि 80% से ज्यादा लोग ना क्या करते हैं, फैमिली का बच्चा, फैमिली का भाई, ठीक है, या फैमिली का बेटा बाहर गया, तो अब जो है ना घर वालों को ना एक मैसेज मिलता है कि साडा ते बाहर गया है ना, और उनको फिर जो है ना वो मोहल्ले वाले भी कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ते मुंडा बाहर गया है ना। तो अब क्या होता है कि ये बातें सुन सुन के ना पहला जो स्टेप करती है ना फैमिली, ये 80% से ज्यादा फैमिलीज करती है कि अपने ना एक्सपेंसेस को बढ़ा लेती है। ठीक है, और जी बाहर गया है, बाहर की कमाई थे फिर बाहर की होती है ना, तो अपने ना अखराजात को खूब खोल लेते हैं, मतलब खाने पीने में हाथ कुशादा कर लेते हैं, अखराजात में बहुत कुशादा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा फैमिलीज ये करती है। और बास फैमिलीज तो ऐसी ऐसी होती है कि जितने पैसे वो भेज रहा होता है ना वो यहाँ पे लुटाना शुरू कर देती है। मतलब लुटाने से मुराद है कि वो खर्च करना शुरू कर देती है कि बस वो पैसे अब भेजता रहेगा सारी जिंदगी और हम जो है ना इधर खाते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो अब इसमें ना जो घर वाले होते हैं ना, घर वालों का भी कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, अच्छा घर वालों का कसूर क्यों नहीं होता? घर वालों को माशरा भी उनका जहन ये बनाता है, उनका भी जहन ये बना होता है कि क्योंकि बाहर के पैसे मिले, और बाहर का तो पता है ना, बाहर के पैसे मसलन $1 भी यहाँ का इस वक्त 280-83 रुपये बन जाता है। तो एक तो जहन में ये इमेज आता है कि बाहर के जो पैसे हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब दिमाग को ये पैसे जाता है ना, बाहर के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर वो खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब जो बाहर वाला बंदा है ना, जरा उसकी सिचुएशन आप जो है वो समझे। अच्छा, बाहर वाला बंदा जब अपनी फैमिली को छोड़ के दूर जाता है ना, तो उसके वो कहते हैं ना खून के रिश्ते जितने जितने दूर हो उतने करीब होते हैं। तो अब उसके जो खून के सारे रिश्ते हैं ना वो दूर हुए होते हैं। तो अब उसके अंदर ना जो फैमिली का प्यार है, फैमिली का लव है, अपनी बहन से प्यार है, माँ से प्यार है, भाई से प्यार है, बाप से प्यार है, वो ना एक्सट्रीम पे गया होता है।
क्योंकि वो बाहर होता है, वो तरसा हुआ होता है। इस वो जो घर में बैठ के इकट्ठे खाना खाते थे, तो बीमार हुए तो बहन पूछने आ रही है, माँ पूछने आ रही है, भाई पूछने आ रहा है, तो बाहर कुछ ऐसी चीज, ऐसा सीन नहीं होता। वहां पे सब कुछ खुद ही करना होता है, इवन के खाना पकाना भी खुद करना होता है, बीमार हुए को पूछने नहीं आता। तो हर बंदा की लाइफ बिजी, अब उसका भी जो है रिश्ते जो है ना बहुत वो हाई पे चले जाते हैं ना। तो अब वो बाहर से वो भी यही कहता है कहता है मैं बाहर कमा रहा हूँ, आपने किसी चीज की तंगी नहीं देखनी, आप अच्छा खाओ, बहुत अच्छा खाओ। तो अब वो भी ना बाहर से, क्योंकि उसका वो परदेश काट रहा होता है, उसको परदेश का एक तकलीफ होती है, दर्द होता है, और वो भी अपने दर्द का जो है ना दावा ये समझता है कि मेरे घर वाले ना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे ना तो ये अच्छा होगा, क्योंकि मैं कमा उनके लिए रहा होता हूँ। तो मतलब कहने का मकसद है कि सारा का सारा सिनेरियो ऐसा बना होता है ना कि बाहर वाला भी ये कह रहा होता है कि आप जो है खर्च करो, और बाहर वाले भी जो है ना वो अपना हाथ खोल देते हैं बहुत ज्यादा, कि जनाब मैं फर्ज की $1000 कमाता हूँ, ये तो बहुत, ये तो पाकिस्तान के तकरीबन 2,80,000 बनते हैं। तो उसका भी हाथ ना खुल जाता है, और ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा होता है, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में देखें, क्योंकि हमारा हमारा जो माइंडसेट है ये इम्प्लाई माइंडसेट है ना। तो जो इम्प्लाई माइंडसेट होता है ना कि उसके हाथ में जब इनकम आती है ना, तो वो ये समझता है ये इनकम हमेशा आती रहेगी। अब बस बाहर चला गया लड़का, अब ये हमेशा इसी तरह इनकम आती रहेगी, तो इसलिए वो ना अपना हाथ खोल देते हैं। तो पहली गलती तो ये है कि आप ना अपने, अब बाहर आपका चला गया ना बंदा, तो आप अपने दिमाग को, अपने दिल को कंट्रोल में लाएं। और फिर सबसे अहम बात है एंटरप्रेन्योरशिप में ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इमोशंस को कंट्रोल में करें। देखिए जो फाइनेंस है ना, इसका ताल्लुक इमोशन के साथ है, ठीक है। तो अगर आपने इमोशंस के ऊपर काबू पा लिया, तो आप रुपए पैसे को बहुत अच्छा संभाल सकेंगे। और अगर आपने इमोशंस पे काबू पा लिया तो आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे। तो अब बाहर वाला बंदा अगर आपको कह भी रहा है ना कि खर्च करो, तो आप खर्च ना करें। देखिए आप जो है, आप एक काम कर लेते तो कमाल हो जाएगा कि बाहर वाला बंदा जब बाहर गया था, उससे पहले जो घर की हालत थी, जो एक्सपेंसेस थे, आप उसी को उसी तरह ही रखें, ठीक है। और आप अपने दिमाग को ये पैगाम दें कि जैसे वो बाहर गया ही नहीं है, और आप उसी को उसको पहले भी गुजारा हो रहा था, तो उसको उसी तरह आप गुजारा करें, और उसकी इनकम के आप ना एसेट बनाना शुरू कर दें। और ये चंद सालों की आपको तकलीफ है, ज्यादा लंबी तकलीफ नहीं है, उसके आप एसेट बनाना शुरू कर दें। और आप अपना ये तहिया कर लें कि आप जो है उसकी इनकम को खर्च नहीं करेंगे, उसकी इनकम डायरेक्ट एसेट्स में जाएगी। तो नेटवर्क के लिए भी आप ऐसे प्लान करें कि नेटवर्क की इनकम भी आपकी एसेट में जाए, उससे जो मंथली इनकम आएगी ना, उससे आप उसको आप जो है वो खर्च करें। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं शायद 10, 15, 20 से ज्यादा लोगों को खुद भी मिला हूं ना, कि नौजवान ने 10 साल लगाए, 15 साल लगाए, ठीक है, कोरिया में, ठीक है, और उसके बाद अपने वतन वापस आया। और बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ, उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान भी सुनाई है। तो कहते हैं हम पैसे भेजते गए, घर वाले खर्च करते गए, तो हम 12 साल के बाद आए, हम 15 साल के बाद आए, हम 20 साल के बाद आए, और घर वालों से पूछा पैसे किधर है। कहते कौन से पैसे? कहते जो मैं भेजता था, तो आप भेजते थे, हम खर्च करते थे, तो मैं क्या करूँ अब? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो आप पैसे भेजते थे, अब हम खर्च करते गए। तो कहते मैंने जो परदेश काटा, तो मैं क्या करूं अब? तो फिर बहरहाल अभी जो है वो कुछ दोस्त मतलब हैं, ऐसे भी हैं, राब्ते में हैं। तो आपको भी ये गाइड करना चाहिए, मैं भी ये गाइड करता हूँ कि आप जो है, पहली बात ये है कि घर में अगर आपके घर वाले पैसे नहीं संभाल पा रहे ना, तो आप पैसे घर में उतने भेजो जितना उनका एक्सपेंस है, जितना उनका गुजारा होता है। बाकी पैसे आप साइड पे करते रहो, अपने उस जाने वाले को दे दें, और वो उसकी कोई ना कोई एसेट बनाता रहे। तो फिर आपके परदेश काटने का फायदा है। नहीं तो आप परदेश काटते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे, अपनी जवानी का जो चंद साल होते हैं, 15, 20 साल, 30 साल, ये आप जाया कर देंगे, और जब आप वापस आएंगे तो आप जीरो पे होंगे। तो अक्सर ये फैमिलीज ना इस तरह की गलतियां जो है वो करती हैं। तो हमें जो है ना मतलब आपका जो रोल है, आप अपना रोल समझे। माशाल्लाह जितने भी आज माशाल्लाह 7 लोग आए हुए ना, यहाँ पे 7 पार्टिसिपेंट हैं, 6 पार्टिसिपेंट हैं। तो आप मतलब अपना ना सोसाइटी के अंदर रोल समझे आप,
ठीक है ना, कि आपका जो रोल है सोसाइटी को गाइड करना है मुख्तलिफ शोबों के अंदर। तो आप उस वक्त गाइड कर सकेंगे जब आपके पास इल्म होगा। तो आपकी फैमिली में ऐसे लोग जो परदेश काट रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, तो उनको आप गाइड करें कि भाई आप ये इन पैसों को आप जो है वो आप इनकी एसेट बनाएं, आप इनको खर्च ना करें। नहीं तो आप यकीन जाने कि गुजारा ही होता है, ठीक है, हाथ खुल जाता है सबका। और मतलब और बाहर वाला भी जो है ना, उसको भी हमें समझाना चाहिए। ठीक है, मेरा एक है कजन, अब वो बाहर है, वो किसी कजन के लिए लैपटॉप भेज रहा है, किसी के लिए मोबाइल भेज रहा है, किसी के लिए कोई गिफ्ट भेज रहा है। भाई देना गिफ्ट अच्छी बात है, मतलब स्वाब का काम है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन एक एक तरीके के साथ अगर आप देखें ना, अगर आप कोई सेविंग नहीं कर रहे और आप गिफ्ट पे सारे पैसे उड़ा रहे हैं और सारा इनकम को खर्च कर रहे हैं, तो आप जो है वो बहुत मतलब गलत रास्ते पे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सिस्टर, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे सका हूँ, जो आप दे सका हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। तो ये हम अक्सर ना ये मिस्टेक करते हैं, हम अपनी फैमिली के अंदर ना अक्सर गलतियां करते हैं। तो मेरे भी भाई बाहर गए थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी स्टोरी हुई थी। तो बहरहाल सेशन का आगाज करते हैं। तो अच्छा सिस्टर, आप स्क्रीन शेयर करेंगी या मैं शेयर करूं? आपने माशाल्लाह कुछ काम कर लिया है, काफी काम कर लिया है। तो मैं चाहूंगा सब लोग इन्वॉल्व हों और सब लोग जो है, जो आपने प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस किया है, उसके ऊपर डिस्कशन करें। और जी उसके सर, सारे आप पहलुओं को, जी मैं कर दूं, जी आपने जो मेरे साथ शेयर किया था जी अभी, जो लेटेस्ट जो हुई है, वो आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया। जो भी लेटेस्ट आपने डायलॉग मुझे भेजे, बस वो नहीं मेरे साथ शेयर किया, वो भी आप जरूर शेयर करें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाले डायलॉग आपने भेजे थे। जी सर, जी सर, ये जो मैंने रात को सेंड की है वो मेरी न्यू है। ये मेरे जो है ना, ये लास्ट वीक के हैं। लास्ट वीक की, चलिए जी। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें जी। आप सिस्टर एक्सप्लेन करें, सब लोग जरा अपने एंटीने खड़े कर ले। सिस्टर राशिदा गिलानी मैदान में आ गई है, ठीक है। तो जी अब इनके ना डायलॉग्स को आप सब ने हर एंगल से चेक करना है। जाम तारिक साहब, मिस खतीजा, अब्दुल्ला भाई, ठीक है, सिस्टर हिना, सब अवेलेबल है जी। तारिक मिस, भाई नहीं आए सर अभी। अच्छा तारी भी, हाँ तारी भी ठीक है, वो सफर में थे तो आ गए थे, सबसे पहले आ गए थे। तो प्रोडक्ट लेने जा रहे थे, आज उन्हें प्रोडक्ट को चाहिए थी। चले, ठीक है जी, एक्सप्लेन करें जी। पहले बताइए प्रोस्पेक्ट कौन है? जी सर, क्या ये, ये मेरी प्रोस्पेक्ट हैं, सिस्टर इकरा हैं। तो ठीक है, आपका इनसे गुजरांवाला क्या से। रिश्ता है, क्या रिलेशन है? रिलेशन आपकी वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है? सर ये वाम मार्केट है। ठीक है, सही है। जी, तो मैंने सिसिका, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सिसिका, कैसी हैं आप? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अभी अफ्तारी का टाइम है, तो अफ्तारी के बाद जब आप फ्री हों तो मुझे मैसेज करें लाज़मी। वालेकुम अस्सलाम, जी मैम ठीक है। जी सिस, आप बिज़ी हैं? कपड़े सिलाई, वो कह रही हैं मैं कपड़े सी रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उनको कहा है जी मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जी मैम आप बताएँ? सर ऊपर करिएगा। मैंने हर टाइम, आगे मैंने उनको रिप्लाई किया है, मैंने हर टाइम आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी पाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं आप। अब उनकी ना वो मैंने शुरू कर दी हैं तारीफ़ें। ठीक है, आपने कम्प्लीमेंट द सेकंड स्टेप जी, अप्लाई किया, कम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। जी, जी, सेकंड स्टेप किया है। ठीक है, ठीक है। हमाद भाई आप भी सुन रहे हैं? हमाद भाई अवेलेबल है, मलिक हमाद साहब? जी जी सर। ठीक है, कम्प्लीमेंट किया इन्होंने, ठीक है, आगे चले। जी। फिर वो कह रही हैं मैं तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ मैम, इतनी जितनी आप कर रही हैं। फिर मैंने आगे किया, माशाल्लाह बहुत छोटी-सी एज में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर रखी हैं। आई प्राउड ऑन यू। ठीक है, अब आपने यहाँ पे हमाद भी इन्होंने क्या किया है, अभी फिर दोबारा इन्होंने कम्प्लीमेंट किया। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, सेकंड स्टेप था ना,
तो हर स्टेप का एक डायलॉग होता है ना। तो सिस्टर राजदा ने क्या किया है, सेकंड स्टेप के कितने स्टेप बना लिए? ओह, ये देखिए ना, ऊपर का है मैं जल्दी, मैं जितनी जितनी हूँ जानती आपकी बहुत मैं मसरूफियत है, मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ है ना, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज है। ठीक है, एक ये इन्होंने स्टेप बना लिया, मैंने हर टाइम आपको बिजी ही पाया है, ये भी उनकी तारीफ होगी, एक स्टेप ये बना दिया। बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं आप, एक स्टेप ये बना दिया, 3। और चौथा फिर एक और इन्होंने बना दिया, माशाल्लाह बहुत छोटी सी एज में आपने बहुत सारी एक्टिविटी शुरू की है। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने 4 डायलॉग बना लिए, सेकंड स्टेप के इन्होंने 4 डायलॉग बना लिए। तो सेकंड स्टेप के अंदर इन्होंने 4 स्टेप बना लिए। हमाद भी आपने नोट किया है? जी जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही वो एरिक मोरे कहता है कि जो प्रोफेशनल होंगे ना, वो इन 8 स्टेप को ना 12 बना लेंगे, 14 बना लेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने सेकंड स्टेप को बढ़ा लिया, तो इससे ना रिलेशनशिप और ज्यादा बेहतर होती है, मजबूत होती है, ताल्लुक जो है वो मजबूत होता है। ठीक है जी। जी सिस्टर, आगे कंटिन्यू करें। जी, उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि माशाल्लाह छोटी सी एज में आपने बहुत सारी एक्टिविटी शुरू कर रखी हैं, आई प्राउड ऑन यू। जबरदस्त, ठीक है, एक और आपने कम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। 5 हो गए जी। आपकी इस काविश भरी अच्छा, उन्होंने लाइफ उन्होंने आगे से रिप्लाई किया ना, उन्होंने जी सिस्टर रिप्लाई किया जी जी 8:31 पे, आपने उन्हें कहा आई प्राउड ऑफ यू, और उन्होंने कहा जी, नहीं माशाल्लाह बहुत छोटी सी एज में, अच्छा एज वाले उन्होंने आपके कम्प्लीमेंट को उन्होंने जो है वो एक्नॉलेज किया है जी कि आप सही कह रही हैं, उन्होंने आगे जी लिख के भेजा है। जी आपने कहा छोटी एज में आप जो है ना बहुत सारी एक्टिविटी शुरू कर रखी हैं, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया, हाँ आप सही कह रही हैं। ठीक है, फिर आपने कहा आई प्राउड ऑन यू, उन्होंने कहा थैंक्स मैम मैम। ठीक जी है, इसका उन्होंने शुक्रिया किया, एक्नॉलेज किया आपके जो है ना। अब देखिए ये रिलेशन बिल्डिंग हो रही है ना। अब इसका मतलब ये है कि सिस्टर ने जो है सिस्टर राशिदा उनके हार्ट में इंटर हो गई है। पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? असल असल अचीवमेंट ये होती है। देखिए आगे आगे के स्टेप पे कुछ हो, ये एक सेपरेट चीज है, लेकिन यहां तक जो स्टेप है ना, उनको आप देखिए कि सिस्टर राशिदा जो है उनके दिल में इंटर हो गई है। ठीक है, उन्होंने देखिए जी कह दिया है, मैं वाकई आप सही कह रही है, मैं छोटी उम्र में मैं जो है ना वो मैंने बहुत सारे काम शुरू कर दिए, उन्होंने जी कह दिया है, उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है। तो अब सिस्टर राजदा उनको उस पॉइंट पे ले आई है जिस पॉइंट पे लाना चाहिए था, और उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोला है। जी सिस्टर, आगे बोले। जी आपकी इस काविश भरी लाइफ से बहुत मुतासिर हूँ मैं। अच्छा, इसको देखते हुए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको अडॉप्ट करके आप अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक, जबरदस्त, ठीक है। अगर आप कहें तो इसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन वीडियो सेंड करूं? जी, उन्होंने आगे कहा जी करें। जी, ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि वीडियो 50 मिनट्स की है, जिसको देखने के बाद आपने मेरे साथ इसको डिस्कस करना है, तो आप टाइम बता दें कि किस टाइम आप डिस्कस करेंगी। जी, फिर ठीक है। उन्होंने कहा है टाइम का कुछ पता नहीं मैम, जिसमें मैं कोशिश करूँगी। जी, मैं कोशिश करूँगी वीडियो देख के तो आपको बताऊँ। जी, जी सिस, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई सा टाइम भी मेरे साथ सेट कर लें। कल या परसों कोई भी टाइम। जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है, आप पॉइंट नोट करें, वो कंट्रोल में नहीं आ रही तो सिस्टर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है, सही है जी। जी, मैं आपको टाइम बता दूँगी जल्दी ही। जी, मैं हम्म, वेट करूँ? कब तक बताएँगी आप? हम्म, जी मैम, मैं आपको बता दूँगी टाइम, ये वही वाला सर,
मेरे खालू का 40वां परसों वहाँ जाना है। सुबह मेरी 3 वो महफ़िलें भी करती हैं ना सर, अच्छा, महफ़िलें हैं। फिर वहाँ से आकर मेरे ये वही बता रही हैं, दोबारा वही मैसेज उन्होंने किया है। लेकिन दादा मैं का। टाइम जी, जी। ये फिर मैंने उनकी इस बात पे अफ़सोस किया ना, जो उन्होंने 40वें का बताया ना, फिर मैंने कहा जी बहुत अफ़सोस हुआ सुन के, अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जी आप मुझे मैसेज कर दें जब आप बिज़ी हों, या मैं फिर आपसे दोबारा राब्ता कर लूँगी 40वें के बाद। ठीक है, परसों यानी थर्सडे, फ्राइडे को मैं आपसे राब्ता कर लूँगी। ठीक है। अ, जी मैम, मैं सियालकोट ही आऊँगी फ्राइडे को, वहाँ से संडे को वापसी होगी रात को। ये लास्ट मैसेज उन्होंने मुझे किया है। ठीक है। बस फिर मेरी फेस टू फेस मीटिंग का था, तो फिर उस दिन 2 दिन तो मुसलसल बारिश रही, फिर उनसे वो फिर वापस चली गईं और उनसे मीटिंग नहीं हो पाई ना। अभी ठीक ये है। कंटिन्यू है, आगे ये नेक्स्ट है दूसरी। अच्छा, ये दूसरी है, ठीक है। जी, ठीक है, ये चलिए दूसरी। इसको इसको डिस्कस करेंगे, सब लोग डिस्कस करें। सिस्टर राशदा ने जो है ये सही किए जी स्टेप्स, इसमें कमी बेशी और इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट सब लोग डिस्कस करें बारी बारी। सबसे पहले लेडीज लेडीज डिस्कस करेंगी, लेडीज फर्स्ट। जी, मिस सीना करें, मिस सीना सबसे पहले डिस्कस करें। मिस सीना, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। सर मुझे जो चीज़ लगी है वो अ, ये है कि इन्होंने माशाल्लाह से ऊपर तो बहुत अच्छा जो है वो इनके साथ कन्वर्सेशन की है, लेकिन थोड़ा सा नीचे लेके जाए हाँ। और और नीचे हुआ है बस ये जी। कि इन्होंने ना थोड़ी सी ये चीज बतानी थी। और एक तो उन्होंने बताया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, फिर वो थोड़ा सा इनको और इस साइड पे लेके आती कि जो है ना ये काम है जिसको या तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर लेती, ठीक है, या फिर सुपर डायरेक्ट इस तरह की वो यूज कर लेती, फिर उसके बाद जो है ये जो वीडियो थी वो इनको शेयर करती। लेकिन उन्होंने ये चीज की है कि जो है ना ये थोड़ी सी जी जी ये कन्वर्सेशन की है कि मतलब उनकी तारीफ की है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने वीडियो का कह दिया कि मैं जो है वो आपको वीडियो भेजूंगी। ये मजीद थोड़ा सा डिस्कस करके ना तो हाँ, वीडियो भेजती ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, अच्छी क्योंकि सजेशन है थोड़ा आपकी, सा उस बहुत अच्छी बंदे आपकी का सजेशन। जी जी उसका मसलन गाइड माइंड। करके, मसलन बताएं बताएं। जी यही कि जैसा कि अब ऊपर वो कह रही थी ना सारी चीजें कि एक मतलब उनके पास कोई काम है, तो फिर वही उनको बताती कि अगर आप जो है कोई काम जो है अपनी जो मजीद लाइफ है उसको बेटर करने के लिए करें, तो उसके लिए मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर एक दो पॉइंट शेयर करके तो उसके बाद जो है ये वीडियो शेयर करती। ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे समझ आ रहा है। जी सिस्टर राजदा, आपको पॉइंट समझ आया है? जी सर, वीडियो तो अभी मैंने उनको शेयर ही नहीं ना की, वीडियो तो अभी हाँ, शेयर नहीं वीडियो नहीं की। शेयर अभी की। तो मैं उनके साथ टाइम सेटिंग कर रही हूँ। अभी जो चौथा हाँ स्टेप है हमारा, इफ यू वुड वाला, तो हाँ। वो तो अभी उसी पे बात अटकी हुई है ना, आगे तो गई नहीं, जी वीडियो पर नहीं गई। जी जी। हाँ, सिस्टर हिना का आप थोड़ा सा पीछे है, अपना रास्ता, सिस्टर रास्ता आप पीछे है। वो तो बिल्कुल आपने सही कर दी है। सिस्टर हिना का जो पॉइंट है ना, जरा इधर है कि आपकी इस ख्वाहिश भरी, ये क्या है, ख्वाहिश भरी लाइफ से बहुत मुतासिर हूं मैं। ठीक है, ये आपने अ, कम्प्लीमेंट कर दिया दोबारा। अब वो ये कह रही है कि जब आपने ये बोला ना
इसी को देखते हुए आपने इसको ये ठीक है किया, आपने ये लिंक किया है, इसी को देखते हुए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ये कह रही है कि ये जो आपने लिंक करना था ना, इसको लिंक को आप और अच्छा लिंक करती। क्यों सिस्टर हिना, ऐसे ही आप कहना चाह रही है ना कि इस जी लिंक सर, यहाँ मैं पे, बिल्कुल हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आपने, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जो आपने उसको लिंक किया है ना, तो यहाँ पे लिंक आप इसको और जरा अच्छे तरीके से लिंक करती। जी सिस्टर एक्सप्लेन करें क्या क्या हो सकता था। सब लोग इस पॉइंट पे आए थी, बहुत अच्छा पॉइंट सिस्टर हिना ने रेज किया है। सब लोग इस पॉइंट पे इसको अच्छा कैसे लिंक किया जा सकता था। सिस्टर राजना ने कर दिया लिंक। सिस्टर राजना ने क्या कहा, इसी को देखते हुए, मतलब वो ये कहना चाह रही है सिस्टर राजना कि भाई आपकी इसी मसरूफियत को देखते हुए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये तो उन्होंने लिंक कर दिया, अच्छा लिंक किया, लेकिन सिस्टर हिना का ये है पॉइंट कि इसको लिंक अप और अच्छा हो सकता था, और प्रोफेशनल इसको बना के दिखाएं लिंक। सब लोग कोशिश करें जी, इसको यहाँ पे क्या हो सकता था, सब लोग एफर्ट करें जी। और यहाँ पे प्रोफेशनल। जी 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 यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना पहले भी कि ये डायरेक्ट जो अप्रोच है वो स्टार्ट करती, जैसे कि ये भी कह सकती थी कि मैं एक नया कारोबार शुरू कर रही हूँ और मैं वाकई चाहती हूँ कि आप इस पर नज़र डालें, ताकि आप जो हैं जो आपके हालात हैं वो मज़ीद जो है यानी अच्छे हो सके, क्योंकि वो काविश बहुत करती हैं। मतलब काविश इस वजह से कर रही हैं कि वो अपने हालात को सही करने के लिए ना कुछ ठीक है अर्न करने के लिए वो ये सारी एफर्ट्स कर रही हैं। जी तो ये चीज कर सकती थी। फिर आगे एक पॉइंट जो है इस तरह से भी अगर वो मजीद, अब ये इन्होंने यूज तो नहीं किया ना, लेकिन अगर वो क्योंकि अभी वो पॉइंट पे नहीं आ रही, वो बस थोड़ी बहुत ना इस तरह से आंस दे रही हैं, लेकिन अगर वो कुछ पॉइंट देती तो फिर उसके बाद जो है ना ये इस तरह से कहती कि जो है ना अब इनडायरेक्ट जो है ना आप वो ये यूज करती कि जो है मुझे एक कारोबार मिला है जिसके बारे में बहुत पुरजोश हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम आपके पास इतना तजुर्बा है, क्योंकि माशाल्लाह से आप बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं, तो क्या आप इसे मेरे लिए देखेंगी, और अगर मैं इसे आपके सामने पेश करूँ तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मैं सही फैसला कर रही हूँ। यानी वेरी उनकी गुड कुछ हेल्प वेरी लेके, गुड वेरी गुड, यानी खुशी हुई, वेरी गुड, ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। सिस्टर राजदा आप पॉइंट आपने पिक किया है सिस्टर हिना की डिस्कशन से। असल में सर बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जो अप्रोच लगाई जा रही है उसको ज्यादा बेहतर किया जा सके। मैं बात इनकी बिल्कुल समझ गई हूँ सिस्टर की। लेकिन यहाँ पे दो चीजें जो थी ना मेरी नोट डाउन थी कि क्योंकि एक तो वो अपने घर में खुशहाल है माशाल्लाह से, पैसे की जरूरत नहीं है उनको कि वो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज वो शौक के तौर पे करती है ना, मतलब अगर उसने कहा है ना कि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ तो वो भाई उसके माशाल्लाह 4-5 भाई हैं और अच्छे वेल सेट लोग हैं ये। तो अच्छा इसके ठीक है, शौक हैं लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ उनकी परेशानियों में कोई परेशान है तो उसके लिए बहुत कुछ कर रही हैं वो। तो इस ठीक तरह है, की एक्टिविटीज में है वो। ठीक है, तो सही हो गया। ये देखिए ना मेरा जो जुमला है ना उसके लिए वो यही था कि इसमें सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ, ये दूसरों वाला आपने जो पॉइंट किया ना, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। और जी इससे ना वो इससे वो और ज्यादा, मतलब बाज लोग अपने काम, अपने अर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते, दूसरों के काम को वो और ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल, ये आपका सेंटेंस बहुत अच्छा है, जी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत जबरदस्त सेंटेंस है। तो बाकी मैं सिस्टर, हाँ हिना सिस्टर की बात बिल्कुल समझ गई हूँ। वो अच्छा इसको डिफाइन कर रही हैं कि इसको मजीद अप्रोच को मजीद जो है ना वो एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको मजीद अच्छा किया जा सकता है और अच्छे जैसे कि कॉम्प्लीमेंट में मैंने उनको 2-3 जुमले जो हैं वो बल्कि 4-5 जुमले हाँ मैंने स्टेप हाँ किए हैं हाँ उसके। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी यही कहना चाह रही है ना कि इसको अप्रोच को मजीद जो है ना वो किया जाए। जी, अप्रोच को मजीद मतलब कह लें कि टची किया जाए, मजीद जी मतलब कह लें कि एक तरह से कनेक्शन को मजबूत किया जाए। मतलब आपने यहाँ पे कनेक्शन किया है, ये अच्छा कनेक्शन है, मतलब ये बुरा नहीं है। लेकिन हम असल में डिस्कशन का पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसलिए हम ये बहस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुले और हमारा जी दिमाग बिल्कुल। ओपन हो।
ठीक है ना। जी तो जी इसलिए बिल्कुल हम सर, डिस्कशन बिल्कुल कर रहे ऐसे हैं। ही। ये आपके माशाल्लाह देखा जाए आपने बहुत परफेक्ट सिस्टर रास्ता, आपने बहुत परफेक्ट इन्विटेशन की है। और आपने देखिए ना, आपने वीडियो नहीं भेजी उसे, ये आपका आपने बहुत अच्छा किया है कि देखिए आपने कहा मैं टाइम सेट करूंगी, तुम आओगी तो फिर उसके बाद राब्ता होगा, फिर हम आगे कन्वर्सेशन करेंगे। ये आपने कोई चीज उसको दी नहीं है, क्योंकि वो जी उस ट्रैक पे लाने के लिए आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है। गुड डिस्कशन थी माशाल्लाह, और लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इस तरह की डिस्कशन में चाह रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से ना पॉइंट लगाएं कि यहाँ पे कनेक्शन और ज्यादा अच्छा हो सकता था। अच्छा पॉइंट रेज किया है जी। मिस खतीजा आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, फिर उसके बाद हम मेल्स की तरफ आते हैं। आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। जी सर, मैं भी यही कहने वाली थी कि ना अप्रोच में ना थोड़ी सी वो हो सकती है इम्प्रूवमेंट। पर जैसे सिस्टर ने अभी बताया कि वो जो है दूसरे उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, और वो जो है लोगों के लिए काम करने के लिए वो कर रही हैं, तो फिर तो मतलब सही है। और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कैसे जो है वो उन्हें चीज़ नहीं दी, बल्कि उनसे कह रहे हैं कि भाई हम टाइम सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, जब कन्वर्सेशन होगी तब हम देखते हैं इसको। तो ये पॉइंट मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक है। इन्होंने अच्छा आप बताइए इन्होंने कौन सी अप्रोच लगाई है। इन्होंने हाँ इन्होंने वो लगाई है, डायरेक्ट अप्रोच लगाई है। डायरेक्ट अप्रोच लगाई है, ठीक है। और सिस्टर हिना का क्या मशवरा था कि इनको इनडायरेक्ट या सुपर इनडायरेक्ट लगाते। जी सर। हाँ, और आप एक्सप्लेन करें इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट में क्या बेनिफिट हमें मिलती है, क्या क्या फायदा हमें होता है उससे। इनडायरेक्ट में तो ये होता है ना कि मतलब आप का के जो है किसी मतलब रिश्तेदार वो उसके लिए होता है ना, मतलब अगर आपसे वो है सीनियर है, तो आप इस तरह मतलब उससे ये होता है कि वो अगला बंदे जो है ना थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है उस बारे में, मतलब कहता है और बताएं मुझे इस बारे में। हाँ सही है। और आप सेव हो जाती है, आप जो है ना मतलब तनकीदी जुमलों से बच जाती है, इनडायरेक्ट अप्रोच भी और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच भी। जी सर। आप मतलब सेव हो जाते हैं, बिल्कुल सही। इन्होंने डायरेक्ट अप्रोच लगाई है तो अच्छा किया इन्होंने, और आगे इन्होंने वो बता दिया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट भी लग सकती थी, सुपर इनडायरेक्ट भी लग सकती थी, तीन जी अप्रोच लग, ठीक है। और उसके अलावा और कोई इनका पॉइंट आपके जेहन में। बाकी इन्होंने वीडियो वाला बहुत अच्छा किया, वीडियो नहीं भेजी, जी ये बहुत अच्छा किया है। और फिर इन्होंने जो कम्प्लीमेंट है, ये पहली दफा शायद मैंने देखा है कि कम्प्लीमेंट के इन्होंने 3 4 5 सेंटेंस बनाए हैं। तो ये भी इससे भी ना रिलेशनशिप, ये भी इनका ना थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके है जरा, कि इन्होंने कम्प्लीमेंट वाले के 4 5 डायलॉग बना दिए। जी सर, मैंने ये लिख भी लिए, नोट भी कर लिए हैं, और इंशाल्लाह मैं भी आगे किसी कन्वर्सेशन में ये जरूर यूज करूंगी। सर जबरदस्त, वेरी दरअसल गुड। वो हमें कहता है ना कि आप जो तारीफ करें वो जितनी आपकी हकीकत पर मबनी होगी ना, वो यस रिलेशन आपका ज्यादा मजबूत करेगी। अब यस। मसलन मैं जो है वो बहुत ज्यादा मेरा कलर जो है वो ब्लैक है, तो वो के माशाल्लाह आप तो इतना खूबसूरत कलर, तो वो फिर अगला बंदा कहेगा तो मैनू बेवकूफ बना रहा ना। तो तारीफ आप जो करें वो आपकी सारी हकीकत पे मबनी होनी चाहिए कि वो वाकई उस बंदे के अंदर वो चीजें पाई जा रही हों। फिर आप जो है वो ज्यादा वो फिर समझ जाता है कि हाँ ये मेरे कितने क्लोज है, कि इसको मतलब ये मेरी सारी चीजें ये मेरे मुझे इतना जानता है। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और कोई हमाद भाई, आप बताएं हमाद भाई, आपने क्या सीखा इनकी कन्वर्सेशन से। या सर जी। क्या सीखा आपने। सर जी मैंने सीखा है कि इनको तो डायरेक्ट मतलब उनको नहीं बताना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट कमेंट जाके नहीं करने चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच लगानी चाहिए थी इन्हें। जी जी। अच्छा वीडियो भी ठीक है, मतलब पहले बंदा सेंड कर दी थी मैंने, ठीक है, ठीक है। मतलब तो दो तीन आपने स्टेप के मतलब, बाद जी बोले। 2 3 स्टेप के बाद वीडियो सेंड कर दी थी, तो वो पूछने लगे थे कि ये क्या वीडियो, ये तो मूवी है, तो ये है वो है, इसमें मुझे क्या समझ आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा हमाद भाई ने भी एक अटेम्प्ट किया, हमाद भी आपने भी अटेम्प्ट शेयर करेंगे, ठीक हो गया जी। आगे चलती है जी सिस्टर, अगला केस बताएं, अगला केस बताएं। अच्छा हुआ ये आपने माशाल्लाह देखे ना, परफेक्शन की तरफ आप जा रही है, आपने बहुत अच्छा किया जी। अगला केस कहाँ से शुरू हो रहा है बताइएगा। सर ये मिशा है। अच्छा सर ये आगे चलिए। मैंने अच्छा एट ए इधर। टाइम ही इन तीनों के साथ की थी, 3 अच्छा लोगों ठीक के है साथ। ठीक, हाँ ये मिशा जी जी, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना।
कौन से शुरू हो रहा है? इकरा, ये तो इकरा है ना। अच्छा ये है मिस मिशा टाइम जी, यहाँ से इनका बताएं रिलेशन क्या है, आगे बताएं, एक्सप्लेन करें। सर ये मेरे साथ ऑलरेडी ज्वाइन थी। ठीक है, जी, तो काफी अरसे से ये साइलेंट मोड पे ही थी। ठीक है, ये कर रही है ना, ये कर रही है, इसमें एमएससी कर रही है केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो फिर इनकी ये टूर भी विन किया था इन्होंने ना लास्ट ईयर शुभरान का। अच्छा, तो जी, उसके बाद फिर ये साइलेंट हो गई थी। तो फिर ठीक है, इनकी जो स्टडी एक्टिविटीज थी उस बर्डन को देखते हुए फिर मैं ज्यादा जो है ना फिर वो नहीं इनको कर पाई टच। तो अब ठीक है, क्योंकि वो खुद भी एक चीज जो थी ना मेरे सामने नहीं थी, ब्लाइंड था, तो फिर मैं भी खामोश ही थी। अब चूंकि ये ठीक था, है, फिर इन्होंने मुझे खुद भी इन्होंने कहा है ना कि मैम क्या बात है आप राब्ता नहीं करें। मैंने कहा बस ये एक इंशाल्लाह रोशनी की किरण नजर आ रही है, सर दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं हमें, तो इंशाल्लाह फिर से ज्वाइन करेंगे आपको, फिर मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगी अपने साथ इंशाल्लाह। तो वो फिर इनसे ठीक जब है, बात शुरू हुई है तो वो फिर इस तरह से। ठीक है, ठीक है, सही है जी जी, एक्सप्लेन करिए आप। जी जी सर, ये अस्सलाम वालेकुम सिस मिशा, कैसी हैं आप? आपसे इंतहाई ज़रूरी डिस्कशन करनी थी। अभी अफ्तारी का टाइम है, तो अफ्तारी के बाद आप इजी हो तो मैसेज लाजमी करें। तो फिर उन्होंने कहा है जी मैम, जी बताएं। मिशा, आप एक बहुत ज़हीन लड़की हैं। अ, तो उन्होंने फिर आगे मुझे रिप्लाई कर रही हैं कि ये आप ऐसा समझती हैं, सोसाइटी के लिए आप बहुत कुछ ये सर बाकायदा तौर पे ना ये फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना ये वो हैं डिबेटर भी हैं उधर। अच्छा, जी, वो लेडीज के ऊपर ना पर्दे के लिए जो है ना ये उसके लिए बहुत ज्यादा वहां पे इनके होते हैं फॉलोअर्स भी। और अच्छा, इसका जो अगला इनका दिया है, सोसाइटी के लिए आप बहुत कुछ करने का अज़म रखती हैं। आई रियली प्राउड ऑन यू। आप बहुत शार्प माइंड हैं। जज़ाकल्लाह मैम भी। ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया है एंटरप्रेन्योर, जिसमें मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी सलाहियत यानी स्किल्स की मालिक हैं। अगर आप मेरे साथ मिल जाएं तो हम बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ठीक है, आपने अपने मुल्क के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो सेंड करूं तो क्या आप देखेंगी? ठीक है, वीडियो 50 मिनट्स की है। वीडियो देख के आपने मेरे साथ इसको डिस्कस करना है। जी मैम। फिर वो कह रही हैं जी ठीक मैम भी देखूंगी। आप देखेंगी? जी जरूर मैं देखूंगी। वीडियो ठीक है, देखने के बाद आप किस टाइम मुझे जो है इसका फीडबैक देंगी? टाइम कंफर्म करते हैं। अच्छा, आगे नहीं है मेरे पास, आगे आपकी कन्वर्सेशन नहीं है। जी, वो फिर सर ये दोबारा बात उनके साथ बाद में शुरू हुई। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, फिर तो आपने बाकी वीडियो से, सर फिर आगे इनके साथ वॉइस में जो है होती रही है बात वीडियो के ऊपर। ठीक है, जी। सही है, फिर वीडियो देख ली इन्होंने। जी सर, वीडियो देखी इन्होंने, और फिर अभी इन्होंने कहा था कि मैं आपके पास आऊंगी तो फिर इसको फेस टू फेस बैठ के आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, ठीक है, अ, हाँ जी। सर अगर आज वाला जो मैंने आज आपको कन्वर्सेशन सेंड की है, वो कन्वर्सेशन तो है नहीं है, लेकिन वो बड़े जबरदस्त उसके जो है ना जी सिस्टर, वो क्वेश्चन है। करिए आप जी, वो आप करिए, आप शेयर कर सकती हैं, मैं आपको अलाउ मैंने करूँ। सेंड किए हैं सर आपको। नहीं, आपने डायलॉग सेंड किए हुए, डायलॉग सेंड किए हुए आपके। अ, हाँ, ये डायलॉग तो है। सर ये डायलॉग नहीं है।
ये सिर्फ उसके ना वीडियो के बाद के जो कमेंट्स हैं ये वो हैं। हाँ वो है, तो आप शुरू से नहीं शेयर कर सकती जहाँ से कन्वर्सेशन शुरू सर हुई? मैं शुरू से मैं बोलती हूँ ना, मैं अपना इधर से व्हाट्सएप आप ये ओपन रखें, मैं जी आप ऐसा समझती हूँ कि हमें आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती? सीखने को इजी नहीं है बहुत आपके लिए स्क्रीन शेयर करना? सर मेरे से नहीं होगी, कैसे करूँ उसको? कोई बात नहीं, सीखिए, आपने इंशाल्लाह ट्रेनर बनने में। मैं ऑफ करता हूँ ना, मैं ऑफ करता हूँ। ये कौन सी Zoom, ये मैंने ये क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए यहीं से ना ये नीचे जाएं, आप नीचे जाएं, नीचे देखिए शेयर की ऑप्शन होगी ना जी, सबसे जी नीचे सर। वाला टैब, हाँ एरो बना हुआ है ना, शेयर करें, उसे क्लिक करें। सर ये चैट का ऑप्शन आ रहा है एक, नहीं शेयर आप करें, शेयर करके हाँ जिसमें ऊपर स्क्रीन होगी ना, इसमें ऑप्शन में स्क्रीन भी होगी। शेयर को क्लिक करें, शेयर को क्लिक करें, उसके बाद ऑप्शन आएंगे, उसमें स्क्रीन होगी, स्क्रीन को वो कर दें। जी स्क्रीन बुक मार्क है और उसके बाद स्क्रीन। हाँ कर दें, स्क्रीन कर दें, क्लिक करें। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। हाँ कर दें, जी ठीक है। चलिए आगे स्टेप जी करते सर। रहे। सर अब आगे किधर जाना है? ये तो आगे हाँ बस हमारे पास अभी आज लिखा हुआ है, हमारे पास स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? बस अब आगे आप अपने मोबाइल पे जो काम करेंगे वो हमें नजर आना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे चले जाए। सर एक मिनट, हिना एक मिनट बेटे बात सुने। शेयर स्क्रीन, कोई बात नहीं है, हमने चीजें सीखनी है, सबने सीखनी है। तो हमारी भी, आप भी अपना, आपने जो ट्राई की थी ना, तो आपकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्राई की, तो कोशिश करते हैं आपका भी आज डिस्कस हो जाए। सिस्टर का बस ये केस डिस्कस कर लेते, उसके बाद फिर हमारे भी आप शेयर करें अपनी स्क्रीन, ठीक है हमारे भी? सही है। मुनव्वर भी, आपने भी कन्वर्सेशन स्टार्ट की है? मुनव्वर हुसैन, सर आज तारिक भाई नहीं बात कर रहे। जी जी जाम तारिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही आज। जी सर भी मैं सुन रहा हूँ वैसे आपकी डिस्कशन। अच्छा सफर में आप हैं? तारिक भाई की हाँ वो तो बड़ी जरूरी होती है। डिस्टर्शन होगी शायद आपको, आप डिस्टर्ब होंगे, मैं माइक ओपन करूंगा तो। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं आप। देखें वैसे मैं कर सकता हूँ अभी बात, अभी मैं साइड पे हूँ एक। ठीक है। सिस्टर राशिदा ने जो मतलब प्रैक्टिस किया उसके ऊपर आप भी अपने कमेंट्स दे दें। जी सिस्टर, हो रही है स्क्रीन शेयर? जी जी आप इतनी देर जी से तक भी सर मैं कोशिश तो कर रही हूँ। जी अब वो सिस्टर अभी आ जाएं तो फिर डिस्कस करें, तक भी अभी कर दूं। हाँ कर दें, सिस्टर आई हुई है, सिस्टर अवेलेबल। हाँ जी जी। अच्छा तक भी जो फर्स्ट थी ना, जिसपे इन्होंने दो अप्रोचेस यूज की थी, डायरेक्ट और सुपर एंड डायरेक्ट ना,
जी तो अभी इन्होंने बताया था ना कि वो उन मैडम को, उन सिस्टर को पैसों का या फाइनेंशियल कोई इशू नहीं था, तो इट मींस कि उनको खुद तो नहीं चाहिए थी ना, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको खुद नहीं चाहिए थी ना, तो उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकती थी गाइडेंस के लिए कि भी ये काम मैंने स्टार्ट किया है जिसमें आप बहुत से लोगों को फायदा दे सकते हैं ना, तो उसमें मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए या आपके व्यूज चाहिए ना, कि ये कैसा काम है, किन को, मतलब ये इनडायरेक्ट अप्रोच वो यूज कर सकती थी। और सुपर इनडायरेक्ट में वो ये कह सकती थी कि ऐसे बहुत कोई बंदे आप जानती हैं जिनको ये दिया जा सके बिजनेस या ये मौका दिया जा सके ना, तो उसमें वो दो कॉम्बिनेशन बनाना बेहतर था, डायरेक्ट में उसमें नहीं बन रहा था। और इन्होंने डायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट दो यूज की ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट की बजाय बाकी दो अप्रोच यूज करनी चाहिए थी, या कंबाइन या इंडिविजुअल। जी सही है, सही है। थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू मच। जी सिस्टर, होगी या स्क्रीन शेयर होगी या बिल्कुल आप सही जा रही है? अब आप अपनी वो चैट खोल ले, बिल्कुल आपने सही किया है, अपनी चैट खोल ले, चैट ओपन करें और उसे डिस्कस करें। जी बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर आ गई है। थैंक यू तारिक भाई, बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपके कमेंट्स का, जजाकल्लाह, थैंक यू। जी हाँ खोलिए, बिल्कुल सही है, आपकी चैट नजर आ रही है, आपका व्हाट्सएप पे चैट नजर आ रहा है। अस्सलाम, ठीक है, अस्सलाम के साथ चैटिंग हुई है, ठीक है जी। बड़े जबरदस्त सवाल आए हैं जी, बड़े जबरदस्त और बड़े हाई फाई सवाल आए हैं। सिस्टर राशिदा आप शेयर करती है तो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो। जी एक्सप्लेन करने साथ साथ आपने इस्लाम किया? जी सिस्टर, जी आप एक्सप्लेन करते थे साथ साथ, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका माइक बंद है। नहीं माइक, जी सिस्टर अपना माइक ऑन करें, बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर सही हो रही है। माइक ऑन करें, नीचे टैब पे जाके माइक ऑन करें और फिर अपनी एक्सप्लेन कर दें। हाँ ठीक है जी सर ऑन है अब माइक। जी, अब ऑन है, अब ऑन है जी। अब आप शेयर करके एक्सप्लेन कर दें। जी ठीक है जी सर, अब मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, एक्सप्लेन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम सनी, कैसे हो आप? कैसा जा रहा है रमजान? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का मैम, अच्छा जा रहा है। फिर आगे मैंने उनको जबरदस्त कहा है, फिर उसके बाद दुआएं दी हैं उनको, अल्लाह पाक आपके ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलें, आमीन। आप बताएं मैम, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कुछ डिस्कस करना था बिजनेस के रिलेटेड। जी मैम, क्या आप मुझे उसमें गाइडलाइन देंगे? जी मैम जरूर। या आपके पास कोई ऐसे पर्सन हो जो पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम इस बिजनेस को करके अपनी इनकम का ग्राफ बढ़ाना चाहते हों? फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया आगे थेरापी, तो वो चूंकि जानते हैं अपनी मदर को थेरापी के लिए लेके आते थे। अच्छा जी, तो मैंने उन्हें कहा है नहीं,
ऑनलाइन है, सिखाया जाएगा पहले आपको। फिर फिर मैंने उनसे कहा है कि उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो सेंड करूँ, यानी मैं आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनको देना चाह रही हूँ कि उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो सेंड करूँ तो क्या आप देख के मुझे गाइड करेंगे? जी मैम, क्या आप पहले मुझे समझा सकती हैं? उन्होंने कहा मुझे आप वैसे समझा दें। लेकिन मैंने उनको कहा है कि वीडियो 50 मिनट्स की है, इस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगी। जी मैम, अगर मुझे समझ आ जाएगी तो मैं कुछ पर्सन को जानता हूँ जो ये काम करेंगे। मैं आपको इफ्तार के बाद कॉल पर बात करूँगा। अगर आप क्लिनिक पर अवेलेबल होंगी तो मैं वहाँ भी आ सकता हूँ। जी सनी, वीडियो सेंड करती हूँ आपको, आप इसको देख लें। जी मैम, ठीक है। वो फिर उन्होंने वीडियो देख ली, क्योंकि मुझे इसके बारे में था कि ये एक कमिटेड इंसान है ना, यानी अच्छा, मेरी बात को ना पूरे ध्यान से सुन रहा है और जो मैं कह रही हूँ ये फ़ौरन करेगा। क्योंकि तो फिर आपने उनको पहले सर्विस भी दी हुई है। आप कह रही हैं कि वालदा थेरेपी के लिए आती थी ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उनको फ्री सर्विस दी हुई है? जी, बिल्कुल सर, फ्री सर्विस। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी आज तक सर्विसेज़ बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, तो ये भी एक वजह है ना कि पहले से रिलेशन बिल्ड हुआ था कि उसे पता था कि मैम ने मुझे पहले भी फ्री सर्व किया है ना। तो आपका तारुफ एक डिफरेंट, उसके जहन में आपका जो तारुफ है वो एक डिफरेंट था। बिल्कुल ठीक है, सही है। जी, अच्छा सर, ये देखें, ये मुझे वो कह रहे हैं 4 बजे मैंने उनको कहा है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है? और 7:30 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि जी मैम, मैंने देख लिया है। 4:57 पे 4:57 पे उसने कहा है, 4:57 पे आपने भेज दी और 7:30 बजे वो कह रहे हैं मैंने देख लिया है। मतलब हाँ ये हो जी, गए तकरीबन 5 और 7, 2.5 घंटे। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद वो कहते हैं मैंने देख लिया है। अच्छा, जी। ठीक है। फिर मैंने उनको आगे कमेंट किया ज़बरदस्त, तो जी क्या आपको इसमें समझ आई? ठीक है। फिर उन्होंने जो है ये रात को, फिर मैं सो गई थी उस टाइम, फिर मैंने नहीं देखा, मैंने ये सुबह अफ्तारी सहरी के बाद जो है ना उनके मैसेज देखे। तो जी, उसमें उन्होंने सबसे पहली जो बात की है वो उन्होंने कहा है, मैम, मैंने इस वीडियो में यही समझा कि इसमें बिजनेस करने को प्रमोट किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को, और ये बात ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट में इंसान लिमिट एंड सेफ जोन में रहता है, जबकि बिजनेस में रिस्क तो होता है, लेकिन अगर उसमें वो अर्न करने लग जाए तो किसी भी लिमिट एंड जोन से जोन का मोहताज नहीं रहता। तो सर, अगर ये पहले वाला जो है, इसमें मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसकी इसकी तरफ हम आते हैं। ठीक है, ऊपर करें। ऊपर जहां से स्टार्ट किया, कौन डिस्कस करेगा? इन सवालों की तरफ हम आते हैं। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जी बताइए जी, कौन डिस्कस करेगा? ये ठीक है, मैडम ने मैम राशिदा ने ठीक डायलॉग स्टार्ट किए। जी, खतीजा और हमाद, आप दोनों बताएं। यंगस्टर्स, आप कमेंट्स करें। यहाँ पे कोई चीज मिसिंग तो नहीं? जी सर। हाँ बोले, क्या चीज मिसिंग है? अरे इन्होंने कम्प्लीमेंट दुआ दी है तो नीचे कम्प्लीमेंट नहीं दिया है शायद, आई थिंक। स्टेप 1 क्या है? हमारा स्टेप 1 क्या है? बीन हरी, हाँ, वो है। वो भी नहीं है। तो देखिए ना, हमाद, आप बताओ हमाद।
तीन हरी है यहाँ पे? जी सर जी। नहीं है ना? तो आप बस वो स्टेप्स को, ये प्रैक्टिस हो रही है ना हमारी, हम सब की प्रैक्टिस हो रही है। मुमकिन है मैं सिस्टर की जगह करता तो मैं ज्यादा मिस्टेक करता। ठीक है, बी इन हरी वाला स्टेप मिसिंग है। ठीक है, सही नोटिस किया आपने। आगे आगे चले, कंप्लीमेंट वाला है। आगे करेंगे सिस्टर, इसको मूव करें। कंप्लीमेंट वाला भी इन्होंने दुआ दे दी, इन्होंने कंप्लीमेंट वाला भी मिसिंग है ना? जी सर, नहीं इधर कम्प्लीमेंट वाला नहीं है। नहीं है, हरी वाला भी नहीं है और कंप्लीमेंट वाला भी नहीं है। ठीक है, सही है। तो वीडियो बस अब इस तरह था ना कि सिस्टर जो है ना, क्योंकि इन्होंने सर्विस दी थी, ये कॉन्फिडेंट थी, तो इन्होंने उस तरफ फोकस नहीं किया, इन्होंने जो है ना वीडियो देने पे ना फोकस किया। तो लेकिन दो स्टेप जो थे ना वो मिसिंग थे इसमें। ठीक है, सही है। फिर आगे आगे डिस्कस करें जी। खदीजा आप डिस्कस करें। सर ये जो मेरा दूसरा सेंटेंस है ना, क्या आप मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था बिजनेस के रिलेटेड। हाँ, ठीक है, तो बिजनेस के रिलेटेड मैंने इसलिए इनको कहा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये भी ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है ना, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इसीलिए पहले उनको इत्मीनान में लिया, क्या आप मुझे उसमें गाइडलाइन देंगे। तो ठीक फिर है। मैंने आगे उनके ज़हन के मुताबिक कि ये ना कहे कि ये मुझे कह रही है ना, फिर मैंने उनको कहा या आपके पास कोई ऐसे पर्सन हो, कि मैंने उनको कहा है कि आपके पास कोई ऐसे पर्सन हो जो इस काम को करें, कि मुझे पता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम माशाल्लाह से तुम बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो। तो उसमें जब इसने मुझे कहा है कि वो थेरेपी वाला है, तो मैंने इसे कहा कि नहीं थेरेपी नहीं है। यानी ये समझ रहा था उस वक्त, मैंने एक दफा पहले भी इसको इनविटेशन किया था, तो वो कह रहा था मैम ये मेरे लिए बाउंड होके बैठना, यानी लोगों को सर्विसेज देना, या तो वो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक यानी है, मेरा जो ऑफिस आके मेरे ऑफिस आके आपके पास कोई पर्सन हो जो पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम इसको करके, तो क्योंकि अब मेरा ध्यान तो सिर्फ था नेटवर्किंग के ऊपर ना, ठीक है, उस हवाले से फिर मैंने थेरेपी को बीच में से स्किप किया कि नहीं उससे तो तुम पहले फ्री हो ना, कि ये वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन ही सिखाया जाएगा। उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो सेंड करूं, यानी जो मैं कह रही हूँ ऑनलाइन सिखाने के लिए, उससे रिलेटेड आपको मैं वीडियो सेंड करूंगी, तो आप मुझे देख के गाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा कि जी मैम क्या आप पहले मुझे समझा सकती हैं। ठीक है, जी इस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगी। हम्म, तो वो कमिटेड है, यानी वो देखें सर ये भी कह रहा है कि अगर आप क्लिनिक पर अवेलेबल होंगी तो मैं वहां भी आ सकता हूँ। सही है, सही है। हाँ पीछे देखे ना, मैंने उसको एक साइड पे किया कि तुम बेशक ना करो, तुम वो लोग दे दो मुझे, लेकिन वो कह रहा है, वो खुद दिलचस्पी ले रहा है ना कि मैं खुद भी आ जाऊंगा। इट ठीक है, मीन के वो करने के लिए रेडी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक तो है, फिर उसके वीडियो बाद से देख, मैंने ठीक है, जी सही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारी डिस्कशन ठीक होगी ना, सबने पॉइंट नोट कर लिए कि कुछ स्टेप हमारे ना मिस थे ना। ठीक है, कुछ स्टेप मिस थे। तो मतलब इसको आप ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि खाना खाना है ना, अब खाना पूरे लवाजमात के साथ खाना है या खाना बगैर लवाजमात के साथ खाना है।
अगर आप पूरे लवाजमात के साथ खाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका वो खाना मैक्सिमम बेनिफिट देगा। तो बगैर लवाजमात के भी आप खाना जो है वो खा सकते हैं। तो इसी तरह ये 8 स्टेप का भी यही है कि हम पूरे कंप्लीट स्टेप जो है वो करें। ठीक है, सही। अब क्वेश्चंस की तरफ आ गए। क्वेश्चन बहुत टफ है जी, और बड़े अच्छे सवाल किए जी। बोले, अब उसने ना वीडियो देखने के बाद सवाल कर दिए। तारिक भी आप भी इन्वॉल्व होइएगा, सब लोग इन्वॉल्व हो इस क्वेश्चन में ना। सर जी। जी जी हमारे भी। सर जी क्लास कितनी रहती है सर? 4:30 तक है। वो मुझे इजाजत मिल सकती है? मैंने वो कहीं जाना है, अर्जेंट सामान लेने जाना है, अबू नहीं है ना अच्छा आज, अच्छा तो वो अम्मी कह रही है जल्दी लाओ, तो फिर अभी पूछा है मैंने। अच्छा। चलिए आप 15 मिनट और क्लास अटेंड कर लें, फिर चले जाइएगा कि अभी इमरजेंसी जाना है। इमरजेंसी जाना है, वो सामान खत्म अच्छा हुआ चलिए था। ठीक है, ठीक है। अगर इमरजेंसी जाना है तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग अल्लाह सुन हाफिज। लीजिए जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। ये कह रहे जी मैंने इस वीडियो में यही समझा कि इसमें बिजनेस करने को प्रमोट किया जा रहा है, ना कि एम्प्लॉयमेंट को। और ये बात ठीक भी है, एम्प्लॉयमेंट में इंसान लिमिट और सेफ जोन में रहता है, जबकि बिजनेस में रिस्क तो होता है, लेकिन अगर उसमें वो अर्न करने लग जाए तो किसी भी लिमिट और जोन से का मोहताज नहीं रहता, किसी भी लिमिट और जोन से का मोहताज नहीं रहता। ठीक है, ये तो उसने तारीफ कर दी है, बहुत अच्छी तारीफ की है मैम। अगर एक टाइम के लिए अगर हम मान भी ले कि हमको बिजनेस करना चाहिए लेकिन अगर ज्यादातर लोग बिजनेस करेंगे तो इम्प्लाई हमको कहाँ से मिलेगी? ठीक है जी। जी आंसर दे दी इसका। बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। जी बताएं जी क्या आंसर है इसका। अच्छा इसके आंसर सिस्टर ने देने हैं, सिस्टर को आंसर देने चाहिए, बताइए। तभी दोनों, अगर सिस्टर को आइडिया है कि क्या आंसर देना है तो बता भी सकती हैं, अदरवाइज वो अपना काम बता सकती है ना कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो वो जब बेनिफिट हाँ समझ आएंगे तो उनको ये समझ आ जाएगा कि एम्प्लॉई जो है ना वो कितने ज्यादा हैं, उनको काम करने का क्या बेनिफिट है। अच्छा, हम दोनों पहलू लेके चलते हैं। पहली बात तो ये है, सिस्टर को इनके आंसर नहीं देने चाहिए। जी जी। सिस्टर को इनके आंसर नहीं देने चाहिए। हाँ ठीक जी। है, और सिस्टर को जी उन्हें जी। हाँ आगे जी। लेके चलना चाहिए, और सिस्टर को कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत प्रोफेशनल सवाल हैं। तो हम हाँ आगे बढ़ते हैं, और आगे भी जी जी। वीडियोस आ रही है। अगले स्टेप्स में जी जी। आपके मोस्टली सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, और अगर जी ना जी। भी क्लियर हुए तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रोफेशनल अप्रोच तो ये है कि सिस्टर को इनके आंसर नहीं देने चाहिए। ठीक हो गया जी, यकीनन सबने पॉइंट ये हासिल कर लिया। यू ऑल गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो अब हम इसके आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं अपने नॉलेज के लिए, कि हमारे पास अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए आंसर होने चाहिए। उसने सवाल किया है, सारे अगर बिजनेस करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय हमें कहां से मिलेंगे जी? दीजिए आंसर सब लोग। जी सर भी इसमें एक तो डिफरेंस है कि एम्प्लॉयमेंट या जॉब जो है ना, लोग नौकरी को समझते हैं ना। तो अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं या किसी से सर्विस ले रहे हैं तो वो भी एक जॉब की एक शक्ल है ना, कि किसी तनख्वाह पे या किसी के लिए काम करके दे रहे हैं ना, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब किसी डिपार्टमेंट में जॉब करना तो वो एक अलग बात है,
वैसे जॉब जो है ना हर जगह हो रही होती है, इवन बिजनेस के अंदर भी जॉब हो रही होती है ना। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं, असाइनमेंट बेस्ड आप जॉब कर रहे हैं, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, तो दूसरा ये है कि अभी 5% पॉपुलेशन है जो बिजनेस वाली साइड पे है, तो हमारे पास 95% पॉपुलेशन है जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम तो 1%, 5, 2, 3, 5, 10% को भी टच कर लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जी, हम 1% को भी कर लेना, अगर अपनी सारी जिंदगी में हम ना 1% को भी नहीं हम कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा है। जी तो जी इसमें ना गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ जी सही है जी, हाँ जी। तो बिल्कुल सही। इसमें बल्कि इसमें प्रोस्पेक्टिंग भी है तारिक भाई ना, कि हाँ, आपने अगर 100% को आपने इनवाइट किया है और बिजनेस समझा रहे हैं, तो उसमें से 5 बंदे ही ऐसे होंगे जो बिजनेस से फायदा उठाएंगे ना। मतलब 5 या 6 10 हो सकते हैं, तो आप उनको प्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या आप उन 5 में हो सकते हैं, या आप बाकियों की तरह आपने जॉब ही करनी है ना। जी ऐसे ही है। जी हाँ जी मतलब बिल्कुल ऐसे, उसको, पूरी दुनिया का डाटा है, पूरी दुनिया का डाटा है ये। जी 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 जी, पूरी दुनिया का डाटा है, तो उनको उन पे क्वेश्चन डाल देना कि जी वो चेंज होना, इतनी कम पॉपुलेशन है जो इस बिजनेस साइड पे है, तो उसमें आप अगर चेंज होना चाहते हैं तो आपकी वजह से 1% भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जी बंदे ऐसे ही है। मौजूद होंगे फिर भी। हाँ जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। और फिर दूसरी बात ये ना तारिवी, देखिए हम उसे ये रियलाइज करवाएंगे कि वैसे तो आंसर नहीं देना। जी तो जी। देखिए हम जो है वो हाँ क्या करने जा रहे हैं, हम सारे लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ये करने जा रहे हैं कि फर्स्ट किया एक जी जी। वैकेंसी हाँ आती है, जी उसके लिए 1000 लोग जो है ना वो अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने हमने सबने मिलके काम जी किया भी जी तो ज्यादा इम्पैक्ट ये बनेगा कि एक एक वैकेंसी आती है तो अब 1000 लोग नहीं अप्लाई करेंगे, ज्यादा हुआ तो 900 अप्लाई करेंगे। तो फिर भी जी जी एक जॉब के लिए 900 लोग अवेलेबल है। तो क्योंकि हर बंदा जो है वो उसकी तरफ जा रहा है, जॉब की तरफ जा रहा है ना, हर बंदा जॉब की तरफ जा रहा है, खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की तरफ लोग नहीं जा रहे ना। तो इसको इसको हम ना वो खत्म कर देना या उसको कर देना, ये तो बहुत मतलब ये तो कोई सुपरमैन भी नहीं कर सकता, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जी ठीक हो गया सिस्टर, आपके इस सवाल का अच्छा आंसर हो गया डिस्कस। अच्छा, तब भी एक और चीज भी ऐड कर दूं कि इसमें, जी आवाज आ रही है तब भी। जी जी आवाज आ रही है। हाँ अच्छा, 200 साल पहले अगर जाए ना, जब से इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई है, उससे पहले तो जॉब का कंसेप्ट ही नहीं था। हम्म। मतलब जी ये सर। जी इंडस्ट्रियल एज में आके लोगों को जॉब, अब इंफॉर्मेशन एज आ गई है, तो फिर दुनिया चेंज हो रही है ना। तो हाँ अगर कोई बंदा, हाँ अगर आप ये समझते हैं कि सब इधर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के सब ने ही अपने आप को स्विच खुद ब खुद करना ही है, मजबूरन करना है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईटी हमारी जो है ना अब वो पीएसओ में है ना, पीएसओ में है ना, एक एटीएम ने 20 लोगों की जॉब्स खा ली ना, एक एटीएम 20 लोगों की जॉब खा गया। ठीक है, तो अब मतलब टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो अपनी जगह खुद बनाती है। ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी अपनी जगह नहीं बनाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि वो जो है ना बिल्कुल पुरानी चीजों को बिल्कुल खत्म हो जाए ना, तो ऐसा नहीं होता। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो जॉब लोग करते रहेंगे, और लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क को क्या किस चीज की जरूरत है, हमारे मुल्क को इस चीज की जरूरत है कि हमारे मुल्क में जॉब क्रिएट करने वाले लोग जो है वो चाहिए। तो हम जो है ना वो लोग बना रहे हैं। तो इस वक्त हमारे मुल्क को जो है इम्प्लाई की जरूरत नहीं है। इम्प्लाई तो हम पूरे मिडल ईस्ट को दे रहे हैं, इम्प्लाई हम कनाडा को दे रहे हैं, इम्प्लाई हम यूएसए को दे रहे हैं। ठीक है, पूरे यूरोप को हम इम्प्लाई हमारे जा रहे हैं, कोरिया में हमारे इम्प्लाई जा रहे हैं, जापान के अंदर हमारे ढेर सारे इम्प्लाई जा रहे हैं। तो इम्प्लॉयमेंट तो हम ना पूरी दुनिया को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से है, इसी वजह से फिर हम गरीब भी है ना। तो हम खुशहाल उस वक्त होंगे जब हमारे ज्यादा लोग इम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू करें, और फिर बाहर वाले लोग इधर आना शुरू हो, बाहर वाले लोग हमारे मुल्क में आएंगे, तो फिर हम खुशहाल होना शुरू होंगे। तो ये असल में ये नहीं है कि आपको बिजनेस ऑफर किया जा रहा है, असल में ये है कि ये प्रॉस्पेरिटी का एक रास्ता है, प्रॉस्पेरिटी का एक तरीका है जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है सिस्टर, सिस्टर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया।
सर ये जो अभी आपने सेंटेंस बोला है कि मतलब हम ये बोलें कि हम एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये वाला पॉइंट दोबारा से आप रिपीट कर दें जो भी आपने बोले। हाँ, कि हम तो जो है हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को हमें ऐसे नौजवान चाहिए, हमें ऐसे मेल ऐसी फीमेल चाहिए कि जो जॉब की तलाश ना करें, जो जॉब क्रिएट करें, जो जॉब क्रिएटर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ठीक है ना, आप लोग मेरे साथ मिलके, मैं आपके साथ मिलके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पौधों का काम शुरू किया है, तो मैं 10 रुपए का एक पौधा दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं पौधों में अगले शायद 1 साल से पहले एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आइडिया था। और फिर ये है कि आपके साथ स्टडी करके हम मिलके बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। हम सैकड़ों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, नौकरियां बनाएंगे, हम नौकरियां क्रिएट करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा रोल है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले लोग हैं। जी सर, ठीक है, समझ गए। थैंक यू सर। सिस्टर राजदा का लगता है फोन आ गया था शायद। जी सिस्टर राजदा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिस्टर राजदा, आवाज आ रही है? अच्छा, सिस्टर राजदा शायद आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, अगला सवाल है मैम, अगर एक टाइम के लिए अगर हम जी सर, मेरी जी आवाज सिस्टर, आ रही? अब आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कि आपने उसको आंसर नहीं देने? जी जी, हाँ, नहीं आपने आंसर नहीं हाँ, देने। आंसर जी नहीं देने। बिल्कुल। हम यहाँ पे पर डिस्कस कर देना, हम यहाँ पे पर डिस्कस कर दें। और अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? सर वो अब मैं दोबारा बैक आ गई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। जी ठीक है सर, मैं दोबारा उसको ओपन करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास है सवाल। अच्छा चलिए, खोलें, आप खोलें जी। जी सर, उसका अगला सवाल जो है वो ये है कि मींस मैं एक एम्प्लॉय, ये वही है कि एम्प्लॉय हूँ, जॉब करता हूँ, और मैं जॉब किस लिए कर रहा हूँ, अपनी ज़रूरियात के लिए, और मेरी ज़रूरियात क्या है, प्रोडक्ट का मैं बिजनेस करने वाला हूँ। एट द एंड मीन प्रॉब्लम क्या है कस्टमर, और वो हमको कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट करने वाला इंसान। सर मुझे तो इसकी समझ नहीं आई, क्या हाँ इसमें मतलब हाँ पूछने की सिस्टर, वो कोशिश ये की कह है? रहे हैं ना सिस्टर, वो उसने अच्छा सवाल किया है। वो ये कह रहा है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं एक जॉब करता हूँ ना, और मैं जॉब किस लिए करता हूँ कि मैं उससे जॉब से मुझे तनख्वाह आती है, उससे मैं अपनी जरूरतें पूरी करता हूँ ना। जी ठीक है, और मेरी जरूरत क्या है, वो कहते हैं, फिर अब समझिए मेरी जरूरत क्या है। वो कहते हैं मेरी जरूरत तो प्रोडक्ट है, जो पैसे आते हैं मैं बाजार से जाके प्रोडक्ट लेता हूँ, और ये वही प्रोडक्ट है जो जिसमें बिजनेस करने वाले हो। एट द एंड मीन प्रॉब्लम क्या है कस्टमर, और वो हमको कैसे मिलेगा इम्प्लीमेंट करने से। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं नौकरी करता हूँ, उससे मुझे तनख्वाह दी है, तनख्वाह से मैंने क्या करना है, मैंने प्रोडक्ट ही लेनी है, जाके बाजार से प्रोडक्ट लेता हूँ। तो क्योंकि वो जॉब से प्यार करता है ना, उसकी बातों से पता चल रहा है। वो कह रहा है कि नौकरी भी तो प्रोडक्ट, नौकरी के पैसों से भी तो आप प्रोडक्ट खरीदते हो। तो मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तो आप बिजनेस करेंगे, वो ये हमें समझाना चाह रहा है। तो हम उन्हें उन्हें ये आप उन्हें ये आंसर दे सकती हैं, जो कि देना नहीं है।
आप उन्हें आंसर दे सकती हैं जी बिल्कुल आप जॉब करके प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, लेकिन आप जॉब करके आपको इनकम कम आएगी, आप कम प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब आप बिजनेस करेंगे, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, तो आपकी परचेजिंग पावर कई गुना, जॉब से 10 गुना 100 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके घर में भी खुशहाली आएगी और जिनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे उनके घर में भी खुशहाली आएगी। तो हमारे पास ऐसे रोल मॉडल हैं कि जिनकी इनकम ही कम थी, बहुत सारी कहानियां हैं। जो कोई बेचारा 20,000 की नौकरी करता था, कोई 30,000 की नौकरी करता था, अब वो माशाल्लाह जो है ना वो 4 लाख कोई कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। तो काम तो वही कर रहे हैं जो जॉब में कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमें उन्हें समझाना है। अगला सवाल करते हैं जी, क्या कह रहे हैं? जबरदस्त जी, आगे वो कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए प्रॉफिट देगा हमको, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट देखेंगे या फिर से फ्लॉप हो जाएगा। इस वीडियो में उसने एक बात कही है ट्रायंगल, तो वो ठीक है, मीन प्रॉफिट कंपनी ही ले रही है फिलहाल के लिए। मान भी लें कि कोई कंपनी हमको अच्छी परसेंटेज दे, लेकिन मीन प्रॉफिट फिर भी कंपनी ही ले रही है। हम फिर बड़ा करना है तो प्रोडक्ट के ऊपर लगा लोगो, वो बड़ा काम है। हमको अपनी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जिसके ऊपर हमारा लोगो हो, ना कि कंपनी का। बिल्कुल सही है। अब उसे ना नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है ना, और इसको भी आप रोल अप करेंगे, आप कहेंगे जी अगली वीडियो आ रही है ना, उसमें आपका ये सवाल बड़ा अच्छा क्लियर होगा ना। अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहा है, प्रोडक्ट बनाने की तरफ आ रहा है ना, तो हम उसे बताएंगे कि मैन्युफैक्चरर का दौर अब जो है ना ओवर है ना, तो अब प्रमोशन का दौर जो है वो प्रमोशन का दौर है कि आप ना प्रोडक्ट का प्रमोशनल नेटवर्क बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए। ठीक है, तो वो भी बात सही कर रहा है, उसकी बात बिल्कुल सही है कि बेहतर ये है कि हम लोगों लें और कंपनी से प्रोडक्ट बनवाए ना, अपनी प्रोडक्ट हम सेल करें। तो यहाँ पे हम उन्हें बताएंगे कि सारा बर्डन आपके ऊपर होगा। मैं जो आपको सिस्टम बता रही हूँ तो उसमें ये सारा बर्डन, कामयाबी का बर्डन शेयर किया होता है। आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई आपको सिखाएगा तो नहीं ना। तो मैं तो आपको एक पूरे सिस्टम बता रही हूँ कि जिस सिस्टम में आपको सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगी, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसी सपोर्ट नहीं है। ये कौन से कारोबार में ऐसा है कि मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ, किसी कारोबार में ऐसा नहीं होता जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में होता है। तो आप उसको ना जरा ये कंपैरिजन कर देंगे कि हमारे में और उसमें क्या फर्क है। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग का कंपैरिजन उसे नहीं है, उसे बिल्कुल पता नहीं है। तो पैराबीट का उसने बता दिया, पैराबीट होता है मनी गेम कंपनीज जो है वो करती है। तो यहाँ पे भी आप उसे जो है गाइड कर सकती है, जो कि करना नहीं है कि पैरामिड जो है ये मनी गेम कंपनीज होती है। और मैं जो आपको बता रही हूँ ये हमारी जेन्युइन कंपनी है, ये मनी गेम नहीं है। और हम डिफरेंट मॉडल भी काम कर रहे हैं। हमारा जो मॉडल है ना, जो कंपनीज काम कर रही है, पहले भी डिस्कस हुआ था, वो अर्निंग द मनी मॉडल है। और हमारा अर्निंग द मनी मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल है सर्व द कम्युनिटी मॉडल, कि हमने माशरे को सर्व करना है। और उसकी एक मिसाल ये है कि आप मेरे घर आते थे और आप आके पीसीएम की थेरेपी करते थे और मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती थी। तो ये इस वजह से हुआ कि क्योंकि मैं वैल्यू बिल्डिंग मॉडल में हूँ, मैं रियल नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। अगर मैं डॉक्टर होती, आप मेरे पास आते, या मैं फिजियोथेरेपिस्ट होती, तो मैं आपको डेली का चार्ज करती। ठीक है, तो हमारा मॉडल ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट मॉडल है। और अभी आपको मैंने बताया नहीं है, मेरा घर और भी बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, आपको दे सकते हैं, आपकी फैमिली को दे सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल है ये सर्व द कम्युनिटी मॉडल है। तो जो लोग सर्व द कम्युनिटी मॉडल पे काम करते हैं तो वो कम इनकम नहीं कमाते, वो बड़ी इनकम कमाते हैं। ठीक हो गया सिस्टर? जी सर। ठीक है, तो उसने जी सर, एंड में जो कह दिया ना ठीक है। आपको, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। तो आप उसका यही सवाल लें, इसी सवाल को लेके आप उसे कहें कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मॉडल कैसे काम करता है। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं
और इंशाल्लाह इसको हम ना कुछ वीडियोस में एड्रेस हो जाएंगे आगे जो वीडियोस आ रही है, और अगर कुछ रह गए तो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, तो उसको लेके आप आगे जो है वो चले। ठीक हो गया जी? जी जी सर, हाँ ठीक है सर, तो थैंक यू, अच्छा जज़ाकल्लाह। हुआ सिस्टर, बहुत शुक्रिया। और भी प्रैक्टिस करें आप, अच्छी बात है, हमारी लर्निंग होगी। और आप माशाल्लाह ग्रुप में सबसे आगे जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ग्रुप बना लिया है और माशाल्लाह सिखा भी दिया है और आगे फिर वो काम भी कर रही है। तो क्लोजिंग का टाइम आ गया जी। आज क्या सीखा जी? 1 बाय 1 आप लोग सब लोग शेयर कर दें जी। मिस हिना मुश्ताक, सबसे पहले आप बताएं आपने क्या सीखा आज? जी सर, आज का सेशन तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि मैम ने ये शेयरिंग की तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। स्पेशली अभी जो लास्ट में इन्होंने शेयर की थी उसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो है वो सीखने को मिले। साथ में ये चीज़ भी है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है स्टार्टिंग में कि हमें जो है ना वो 8 स्टेप जो है ना उसको लेके उसको फॉलो अप करके तो देन जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये चीज़ भी जो है ना डिस्कस हुई कि वाकई पहले जो है हम कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर सकते। पहले 2 स्टेप जो है वो हम शेयर करें, ठीक है? उसके बाद 3rd स्टेप जो है उसको फॉलो अप करें। फिर जो एरिक वरी ने कहा कि जब तक 3 या 4 दफ़ा आप जो है ना वो प्रोस्पेक्ट से हाँ ना करवा लें, देन जो है आपने वीडियो शेयर नहीं करनी। यानी उसको बिल्कुल सही तरीके से आपने उसको कन्फर्म कर लेना है कि वाक़ई आप ये चीज़ देखेंगे, तब जो है वो मैं आपको ये शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें जो है सीखने को आज अगेन मुझे मिली। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी हमारे ना दोबारा आएंगे 8 स्टेप ऑफ एजुकेशन ना, दोबारा आएंगे, हम बुक पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें दोबारा आएंगे। तो मैं मेरे ज़हन में ये आ रहा है, हिना मुश्ताक ने बात की कि वो स्टेप ना आधे स्टेप सिस्टर राशिदा गिलानी पढ़ाएं और आधे स्टेप जो है जाम तारिक पढ़ाएगा, ठीक है? ताकि इनकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी क्लास के अंदर ही, ठीक है? और ये वैसे भी हमारे सीनियर है ना, ठीक है जी। सिस्टर राशिदा आप शेयर करते हैं पॉइंट। जी सर, मैं पॉइंट भी शेयर करती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हमें जो है ना हर हाल में अपने प्रोफेशनल हम तभी होंगे जब हम अपने स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे ना। तो रिलेशन आपका जो भी है, जैसा भी है, जितना मर्ज़ी आप उसके लिए कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन आपको अपने जो है ना अपने स्टेप्स को नहीं छोड़ना। जैसे भी है इसको कंप्लीट करना है। ये जो है ना ये मेरे लिए आज बहुत अच्छा ये स्टेप रहा है। तो सर टाइम ना खत्म हो जाए, आप वो भी डिस्कस कर लें क्योंकि वो रह गया तो वो मुझे उसके लिए बड़ा क्रेज है कि क्लोजिंग और फॉलो अप का। हाँ यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक तारिक है, भाई बहुत भी अच्छी बात बैठे की। हुए हैं तो ये हाँ 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 सबके मशवरे से हो जाए। जी जी। अच्छा अच्छा जी, सब लोग जरा जल्दी से एक टॉपिक हमने कवर करना है, सब लोग अपनी अपनी राय दें। सिस्टर राजदा का ये कहना है कि फॉलो जो है ना, फॉलो वैसे आपके साथ भी नहीं हुआ कि फॉलो पे हम ना अलग सेशन कोई रख ले। तो आप बताइए जब वो फॉलो का सेशन कंप्लीट हो जाए तो वो जो अलग क्लास है 3 दिन के अलावा क्लास है, तो वो क्लास फिर हम बंद कर देंगे ना, क्लोज कर देंगे। तो कौन सा दिन रख सकते हैं आप? अपने टाइम की अवेलेबिलिटी बताएं सब लोग। अभी फ्राइडे को यही यही टाइम सही है। फ्राइडे को ये टाइम रख लिया जब बाकी लोग भी मशवरा दे दीजिए। हमने फॉलो अप की पीपीटी हमने स्टडी करनी है ना, तो वो हमारे इस कोर्स में नहीं आती हुई, हमारी एक एडिशनल चीज है। इना मुश्ताक खदीजा मुनव्वर आप भी अपना मशवरा दे दें। फ्राइडे इज ओके? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुनव्वर भी आपकी तरफ से, खदीजा आपकी तरफ से। जी सर, ठीक है फ्राइडे को। यही टाइम रख ले 3 बजे, ठीक है? मुनव्वर भी आपको आवाज नहीं आ रही लगता है, तो चलिए इस फ्राइडे को हम ना इंशाल्लाह ये प्लान कर लेंगे, ठीक है? चलिए सही है। तो जी जी सिस्टर आशा जी बात करें। सर
सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी, आप मैंने कहा आज का कोई पॉइंट शेयर करना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था पॉइंट, वो आप शेयर कर ली। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। जी सर, मुझे पीछे आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल, आपने क्या कहा है? ठीक है, मैंने कहा आप कोई आज की ट्रेनिंग के हवाले से कोई नया पॉइंट आप शेयर करना चाहिए जो आपको अच्छा लगा हो। जी सर, मैंने तो शेयर तो मैंने कर दिया है कि अपने स्टेप्स नहीं भूलने हमने, और बाकी ये ठीक है, क्वेश्चंस के बहुत बड़े शुक्रिया। अच्छे आंसर मुझे मिल गए, इसके लिए मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी। बाकी आप कंटिन्यू करें। ठीक है जी, ठीक है जी। मुनव्वर भी तो नहीं आ, अच्छा चलिए खतीजा आप शेयर कर दी आज के पॉइंट जो आपको सबसे अच्छे लगे। जी सर, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स के वो 4 स्टेप अच्छे लगे जो उन्होंने सिस्टर ने दिए, तो वो मैंने नोट डाउन भी कर लिए हैं। और ये जो आपने आंसर्स दिए और ये भी बताया कि इन आंसर क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने, तो ये भी अब आज पता चल गया। तो मुझे ठीक तो है, हर क्लास पे सीखती हूँ, तो मुझे तो आज भी काफी कुछ सीखने को मिला, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए, जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। मुनव्वर भी आपको आवाज आ रही है तो आप कमेंट कर दी, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। नहीं, मुनव्वर भी को आवाज नहीं आ रही। चलिए जी, इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी और हम 5 डायमेंशनल स्टडी कर रहे थे ना, 5 डायमेंशन को हमने कंप्लीट करके फिर हम अपनी बुक पे आ जाएंगे जी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।